स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर चैनल। बेटा कल हमने 7.1 एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की को फिनिश कर दिया था और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो इसका जर्नल इंट्रोडक्शन में करा देती हूँ। इस एक्सरसाइज में हमें जो सबसे पहले करना है वो है सेक्शन फॉर्मूला। तो बेटा 7.2 में हम करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। 7.1 में हमने किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो होता क्या है बेटा, जैसे कोई भी एक लाइन है, ठीक है, इसके एंड पॉइंट्स हैं ए और बी। अब अगर मैं इस लाइन को इधर इन बिटवीन मिडल ऑफ द पॉइंट कोई एक अलग से पॉइंट ले लेती हूँ, पॉइंट बी। अब देखो बेटा, अगर हम इसको देखें तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। मीन्स ए पी और पी बी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ए बी को हमने 2 पार्ट्स में यहां से देखो एक बार डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है। तो हम क्या कहेंगे, P डिवाइड्स ए बी इन 1:1। इक्वल रेशियो में उसको डिवाइड किया गया है। अगर हम सेम एज इट इज बात करें, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और अब इस लाइन को डिवाइड कर दिया है 3 सेक्शंस में, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड और थर्ड। लेट अस सपोज वी गिव दिस पॉइंट एज पी, इस पॉइंट को हम P नाम दे देते हैं एंड दिस वन एज Q। अब बेटा देखो, इस लाइन को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ये 1 पार्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये जो पॉइंट है इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितना पार्ट है, 1, और इधर कितना पार्ट है, 2। इट मीन्स P पॉइंट डिवाइड लाइन ए बी इन रेशो 1:2 में। और Q पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, अब इधर 2 पार्ट्स है और इधर 1 पार्ट है। तो ये जो Q पॉइंट है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो इसी तरीके से इन जनरल अगर हमारे पास है कोई भी लाइन ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x1 और y1, ठीक है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं x2, y2। कोई भी पॉइंट है, ये कहीं भी हो सकता है, उसके कोऑर्डिनेट्स है xy, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट P इस लाइन को डिवाइड कर रहा है m1:m2, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, m1:m2। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो कि XY है। तो XY की वैल्यू क्या होगी बेटा, X की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो मैं इसको नीचे करके दिखा रही हूं एक बार आपको कैसे करना है, क्योंकि फॉर्मूला कई बार हमें याद नहीं होता है, तो उसे याद करने का तरीका देख लीजिए। ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है XY, B के कोऑर्डिनेट्स है बेटा x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। और ये P पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1:m2 में। काफी जगह इसको लिखा गया m:n। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नाम आप इसको दे सकते हो। तो आप कैसे करोगे, फॉर्मूला याद ना रख पाओ तो इसको इस तरीके से डाल लेना एक बार, ठीक है, ऐसे करके ऐसे एरो डाल लेना याद रखने के लिए। तो m1 है वो इस वाले से मल्टीप्लाई होगा और m2 है इधर वाले से। तो हमें पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पॉइंट P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, m1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, ठीक है। पहले हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम सिर्फ x वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट रेशियो है m1 वो किस से मल्टीप्लाई होगा, x2 से। तो क्या हो जाएगा, m1:x2, ठीक है। हम सिर्फ x की बात कर रहे हैं तो y वाले को अभी नहीं लेना है। सेम एज इट इज इस वाले कोऑर्डिनेट्स का भी हमें x वाला पार्ट लेना है। तो m2 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से। तो m2:x1 अपॉन हो जाएगा सम ऑफ द रेशियो, दैट इज m1 + m2। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमें इस पॉइंट, जो कि पॉइंट हमारा P है, x के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए y के कोऑर्डिनेट्स। y के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, सेम वही, ये वाला जो हमारा रेशियो इधर मल्टीप्लाई होगा, m1 की जो वैल्यू है इधर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगी। तो क्या हो जाएगा बेटा, m1 है ये, m1 y की बात कर रहे हैं तो y वाला कोऑर्डिनेट m1:y2 प्लस इधर वाले को इससे करो तो m2:y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, ठीक है। इस फॉर्मूले को कहते हैं बेटा सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको, सेक्शन फॉर्मूला। अब एक काफी बुक में यहाँ m होगा, यहाँ n होगा, कोई फर्क नहीं है, आप यहाँ m और n लिख सकते हो। जिस वेरिएबल से आपको सही लगे उससे आप कर सकते हो,
ठीक है, तो ये हमारा है बेटा सेक्शन फॉर्मूला, इसी के बेस पे है ये पूरी एक्सरसाइज। अब मैं एक बात और बता देती हूँ आपको, अगर देखो हमारा है M1:M2 है ना बेटा, तो देखो मैं अगर इसको डिवाइड में ले आऊं तो क्या हो जाएगा, M1 डिवाइडेड बाई M2 हो जाएगा। ठीक है, अब रेशियो इधर कुछ भी नहीं है बेटा, इधर 1 होएगा ना। अगर मैं इस M1/M2 को एक अलग से नाम दे दूं, इसको सब्सटीट्यूट कर दूं M1/M2, इसको मैंने अलग से एक नाम दे दिया K, तो मैं इसको सिंपली क्या लिख सकती हूँ बेटा, K/1। ठीक है, फॉर्मूला वही है, सिर्फ आपने क्या करना है M1 इसको इधर ले आए हो। ठीक है, M1/M2 हो गया है, तो इधर कुछ नहीं बचा था, 1 रहेगा, क्योंकि इधर से आया है तो बेटा 0 नहीं हो सकता है, इधर आके डिवाइड में हुआ तो इसके जगह पे क्या रहेगा 1, और इसको मैंने नाम दे दिया है एक अलग से वेरिएबल M1/M2 को K, तो ये K/1 हो जाएगा। तो K/1 जब 1 होगा बेटा, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, K/1 है तो सेम आपको लाइन बनानी है, A B, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स है XY। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होते हैं कुछ x1 और y1, लेट अस सपोज, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर x2, y2। अब हमें किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, वो K/1 में। आपको सिंपली वही वाला फॉर्मूला लगाना है, इस साइड को आप इधर लिख दीजिए, इस साइड से एरो आप इधर डाल दीजिए, ताकि आपको मल्टीप्लाई फॉर्मूला बनाने में इजी रहे, आपको फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, आप पहले इसको x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो K को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से, तो क्या हो जाएगा Kx2 प्लस, सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, अब इस वाले को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू x1 डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशियो, दैट इज K+1, तो क्या हो जाएगा Kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई K+1। दिस इज अवर x कोऑर्डिनेट। y के लिए निकालो, सेम है, K को पहले y से करेंगे तो Ky2 प्लस अब 1 इंटू y1, तो सिंपली y1 अपॉन K+1। ठीक है, तो जब सेक्शन फॉर्मूला में अगर हम K और 1 रेशियो लेंगे, K/1 लेंगे, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएंगे बेटा, Kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई K+1, फिर y के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे Ky2 प्लस y1 K+1। These are the coordinates of point P using section formula। ये वही चीज है बेटा, सिर्फ ये हमने इसलिए लिया है, काफी बार हमें क्वेश्चन में ये कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं, ए बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तो हमसे वो पूछेगा इन विच रेशियो दिस पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन, तो उस केस में हम K/1 लेके करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है बहुत छोटा बनेगा, और उसे M1 M2 लेके करेंगे तो काफी लेंथी प्रोसीजर रहता है। ठीक है, तो आपका एक तो ये है सेक्शन फॉर्मूला से, अगर हम K1 K2 की वैल्यू लेके करेंगे, K और 1 रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला आएगा, और अगर हम इसको M1 M2 के टर्म में देंगे, ये जनरली हम जब यूज करते हैं जब हमें रेशियो गिवन होता है कि इट्स पॉइंट P डिवाइड A एंड B इन द रेशियो 5/3, 3/4, इस तरीके से वैल्यू गिवन होती है, तो हम जनरली ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और जब हमसे रेशियो पूछा जाता है कि फाइंड द रेशियो, देन हम K/1 लेके करेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों ही सेम मेथड है, मैंने आपको दिखा दिया गया है कि ये K कैसे आया है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, इसका एक स्पेशल केस ले लेते हैं। स्पेशल केस ये है बेटा, आपने मिड पॉइंट के बारे में पढ़ा है। मिड पॉइंट क्या होता है, जो किसी भी लाइन के बीचों बीच में होता है। ठीक है, ये A है और ये B है, तो ये पॉइंट इन दोनों के बीच में है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, और P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम लेके चल रहे हैं x, y। अब ये पॉइंट जो है, अब ये पॉइंट P जो है AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर है, तो क्या बोलेंगे, इसको 1/1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखो फिर हमने इधर करना है, ये इधर करना है, एरो से सिंबल लगा दो ताकि याद रहे। ठीक है, अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, x, तो x की वैल्यू क्या होगी, करो इसको मल्टीप्लाई, 1 इंटू x2, यही होगा ना बेटा, देन 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियो 1 + 1, ये आ जाएगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ x आर x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2,
या इसको हम सिंपली बोल सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सिंपली y के भी सेम एज इट इज y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो। y के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करो 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 सम ऑफ द रेशियो। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये मैं इसको आगे लिख दूं y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो y के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हो गए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट, क्योंकि ये इसके बीचों बीच में है तो जनरली हम इसको मिड पॉइंट रखेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से कैसे हो जाएगा ये, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, किसी भी पॉइंट के मिड पॉइंट्स निकालने होंगे। जैसे हमारे पास लाइन गिवन है ए, कोऑर्डिनेट्स है x1 कोमा y1, पॉइंट है b और कोऑर्डिनेट्स x2 कोमा y2 और p इसके जस्ट मिडल में है और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है xy। तो x और y के डायरेक्ट फॉर्मूला आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हो। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यही मैंने आपको पीछे प्रूव करके दिखाया है कि ये कोऑर्डिनेट कैसे आए हैं, क्योंकि वो उसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। जितना अभी तक मैंने कराया है एक बार पॉज करके वीडियो को इसको रिवाइज कर लो। सो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं बेटा, जो कि सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। वो ये पॉइंट ए नाम दे देंगे इसको बी। तो ये ए बी को जो पॉइंट है वो कोई भी पॉइंट है, वो लेट अस सपोज वो पी पॉइंट है, वो उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है बेटा, 2:3 में। तो इसको एक बार डायग्राम से मैं बताती हूँ कैसे। जैसे आपको गिवन है ये ए पॉइंट है, ये बी, अब कोई भी पॉइंट है पी, वो इसको 2:3 में डिवाइड करता है। ठीक है, ये आप ये मत सोचना कि मैंने अपने मिड में बना दिया है, वो 2:3, थोड़ा इधर लगा लो पॉइंट को समझने के लिए, जस्ट मैंने वैसे ही बनाया है। तो मैंने अभी आपको बोला था हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने। एक्स क्या होगा, फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ही करिए। पहले मैंने बोला था एक्स के लिए करना है तो ये वाला जो है रेशियो इधर मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला क्या था हमारा, m1 x2, फिर था m2 x1। ये याद रखना 1 2 रहेगा, ये 1 है तो ये 2, अब ये 2 है तो ये 1 होएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। या डायरेक्टली आप यहां से कर सकते हो, यहां से करो डायरेक्टली। x क्या होगा बेटा, 2 इंटू 4, x की बात कर रहे हैं तो सिर्फ x वाले से मल्टीप्लाई करो, प्लस 3 इंटू -1 अपॉन सम ऑफ द रेशियो दैट इज 2 प्लस 3। ये हो जाएगा बेटा 2 4 जा 8, 3 इंटू -1 -3 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5, तो दैट इज 5/5। कैंसिल हो गया बेटा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, y के। y के कोऑर्डिनेट्स के लिए सेम एज इट इज करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, m1 y2 होता है प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो करो इसको, तो y क्या हो जाएगा बेटा, y के लिए करेंगे तो 2 को पहले किससे, y वाले कोऑर्डिनेट से करो, 2 इंटू -3। ये हमारा m1 है, m1 को मैंने किया y2 से मल्टीप्लाई, यही हमारा फॉर्मूला है, m1 इंटू y2 प्लस m2 क्या हमारा 3 इंटू y1, 3 इंटू 7। आप डायरेक्टली कर सकते हो बिना फॉर्मूला लिखे, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 सम ऑफ द रेशियो। ये हो जाएगा बेटा 2 3 6 माइनस का, क्योंकि -3 है, प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 5। कितना आ गया बेटा, ये हो जाएगा 15/5 3। तो y कितना आ गया है 3, y की वैल्यू आपकी आ गई 3।
इसको क्या 2 3 जा 6 -6 हो जाएगा क्योंकि -3 है, +3 7 जा 21 डिवाइडेड बाई 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15। तो y की कितनी वैल्यू आ गई है 3। x की वैल्यू आई हमारी 1 और y 3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछा गया था, क्या हो जाएंगे बेटा P के कोऑर्डिनेट्स? जो हमारी x की वैल्यू आई वो यहाँ रख देंगे और जो y आया है उसे यहाँ। तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे 1, 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डन बेटा। एक बार इसको रिवाइज कर लो पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 सेक्शंस बनाए गए हैं। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। तो कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स बताने हैं उस पॉइंट के कि जो इन दोनों लाइन को ज्वाइन करें, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो बेटा देखो ए बी हमारी लाइन है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इधर, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इसको नाम दे देते हैं बेटा P, इसको Q। अब देखो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 -1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3। डन। अब देखो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट्स में, 1 2 3, क्योंकि उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया गया है ट्राई सेक्शन। ठीक है, तो क्या आप मुझे पॉइंट पॉइंट P के बारे में बता सकते हैं, ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? ऑब्वियसली इधर कितना पार्ट है 1, लेफ्ट हैंड साइड में 1 पार्ट है और राइट हैंड साइड में कितने पार्ट्स हैं 2। तो ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। और Q इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इधर कितने पार्ट्स हैं 1 2, तो इधर हमारे 2 पार्ट्स हैं, इधर 1, तो ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। P पॉइंट इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है लाइन AB को, और Q पॉइंट लाइन AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं हम, क्या है x, y। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x डैश, y डैश। ठीक है, हमें इन दोनों x डैश और y डैश की वैल्यू निकालनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। x की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ P है तो x लिखा मैंने इसको, तो क्या होती है बेटा, ये इस तरीके से होगा। मैं अलग से फिगर बना के दिखाती हूँ आपको ताकि हम सिर्फ इसके बारे में ही बात करें। ये A है, ये B है, और -2 -3, और ये है 4, -1। ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा? 1:2 में कर रहा है P पॉइंट। अलग अलग से इसको मैं कर रही हूँ। ठीक है, फिर हमने वही वाली फिगर बनानी है। ठीक है, अब बिना फॉर्मूला लिखे कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, या लिख दो फॉर्मूला m2x1 + m1 x2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। ये हमारे x के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो बेटा x क्या हो जाएगा 1 × -2 प्लस 2 × 2 × 4। सिर्फ x की बारे में x वाले कोऑर्डिनेट से करने। सम ऑफ द रेशियो 1 + 2 कितना हो गया बेटा 1 × -2 प्लस 2 4 = 8/3। दिस इज 5/3। ये हमारे x के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 5/3। नहीं बेटा 6 बचेगा, 6/3 कैंसिल आउट हो गया 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। सेम एज इट इज y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, y के लिए क्या करेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट्स पहले y से मल्टीप्लाई होगा 1 × -3 प्लस 2 × -1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 1 + 2। कितना आ गया बेटा -3, 2 × -1 -2 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज -5/3। ठीक है, यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई है और यहां से y की। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हैं, क्या आ गया बेटा 2, -5/3। डन। ये हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। सेम एज इट इज हमें किसके निकालने हैं, Q के लिए। वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। क्या है आप खुद से ट्राई कर सकते हैं।
ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करके देखना, और नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट्स में डाल के बोल देना, और अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो मुझे आंसर भेज देना। सिंपली एज इट इज करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, तो आप मुझे इसको सॉल्व करके दिखा देना। थर्ड जो क्वेश्चन है बेटा, एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको रीड कर लीजिए, काफी लेंथी क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो इस क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहे हैं, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, lines have been drawn with chalk powder at distance this 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter. मैं इसको आपको शॉर्ट में बताती हूँ। क्या कहा गया है कि स्कूल का जो प्लेग्राउंड है बेटा वो किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है। ठीक है, तो इस तरीके से है वो आपका, इधर आपको A B गिवन है, इधर आपका C है, रेक्टेंगल की शेप में गिवन है, और इधर पॉइंट आपका है D। ये रेक्टेंगुलर आपका क्या है, स्कूल का प्लेग्राउंड है। अब स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हुई है, और स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी में क्या किया है कि यहाँ पर पोर्ट्स रख दिए गए हैं 1 मीटर, जैसे ये, फिर सेकंड जो पोर्ट रखा गया यहाँ है 3 मीटर, करते करते कहाँ तक इन्होंने रखा है, 100 तक। तो 100 फ्लावर पोर्ट्स को रखा गया है, जो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, 1 मीटर। अब क्या है, निहारिका यहां से दौड़ने लगती है, तो क्या है, निहारिका जो है कितना डिस्टेंस, देखो ये 1 मीटर की दूरी पे है, इनके बीच में डिस्टेंस 1 है, तो कहाँ कितने फ्लावर पोट्स रखे गए, 100, तो ये 100 मीटर हो गया ना, यहां तक 100 मीटर हो गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा, ये उन्होंने बोला है 100 मीटर है, क्योंकि उसने बोला 100 फ्लावर पोट्स हैं और फ्लावर पोट्स के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर का, तो यहां से हमने अंदाजा लगा लिया कि ये 100 मीटर है। निहारिका चलना शुरू करती हैं, निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD का 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और सेकेंड रो में, जैसे यहाँ पर काफी सारी उन्होंने रोज बनाई गई है, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, इस तरीके से रोज है हमारी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपको फिगर थोड़ा समझ आ जाएगा, थोड़ा सा आगे टेढ़ा मेढ़ा हो गया बट समझो। तो निहारिका सेकंड रो में दौड़ रही है, और वो कितना डिस्टेंस, AD का कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 1/4। तो बेटा 1/4 ऑफ AD क्या होगा, देखो 1/4 AD, तो 1/4 AD की वैल्यू क्या है बेटा, 100 मीटर है, तो वो कितना डिस्टेंस जाएगी, 25 मीटर। तो वो, और वहां पर गई है, और उन्होंने एक फ्लैग, ग्रीन कलर का फ्लैग वहां रख दिया गया, तो वो सेकंड रो में दौड़ रही हैं, और वो कहां तक गई हैं, डिस्टेंस 25 तक गई हैं। तो मान लो यहाँ पर 3 4 5 6 करते 25 आ गया। तो बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो ये वाला हमारा क्या है, एक तरह से एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पर एक्स कितना है, 2, और यहाँ वाई कितना गई है, वो 25। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं, निहारिका है तो N नाम दे देते हैं, इसलिए यहाँ ग्रीन कलर का एक फ्लैग लगा दिया गया है। देन क्या है, निहारिका के बाद प्रीति ने दौड़ना शुरू किया है, और प्रीति 8th लाइन में दौड़ रही है, तो ये हमारी 8th लाइन है, प्रीति इस वाली रो में दौड़ रही है, और उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बेटा वो 1/5 है, 1/5 ऑफ AD। ये तो निहारिका का था, ये निहारिका का है बेटा, निहारिका जाती है 1/4, और ये कौन, ये हमारे पास जो है सेकंड जो गर्ल है वो है प्रीत जाती है 1/5 ऑफ AD। तो AD हमारा 100 है बेटा, तो ये कितना गई, 20 मीटर। ठीक है, ये यहां से इसने दौड़ना शुरू किया गया, 20 मीटर तक जाती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये x क्या है हमारा इस पॉइंट पर 8, और y कितना होगा 20। हमें इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं। अब पूछ रहा है, और इन्होंने यहाँ पर जो है एक फ्लैग लगाया है रेड कलर का, निहारिका ने यहाँ ग्रीन कलर का एक फ्लैग लगाया था, और प्रीत ने यहाँ पर P नाम दे देते हैं, प्रीत ने यहाँ पर एक रेड कलर का फ्लैग लगाया है। तो उन्होंने पूछा है इन दोनों का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो बेटा देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो ऑब्वियसली हमें पिछली वाली एक्सरसाइज की याद आएगी कि हमें NP है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है इसके, तो डिस्टेंस NP निकालना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर N निहारिका वाला पॉइंट है जहां पर उन्होंने ग्रीन फ्लैग लगाया है, ये है प्रीत का जहां उन्होंने रेड कलर का फ्लैग लगाया। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा बेटा, NP। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे,
डिस्टेंस फॉर्मूला था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में करा दिया है। अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप पहले वो कर लीजिए। ठीक है बेटा। तो देन क्या है बेटा, x2 कितना है हमारा 8, x1 कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 20, y1 है हमारा 25 होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 6 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो कितना आ गया बेटा 36 प्लस 25। ठीक है, ये हमारा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16 अंडर रूट 61 यूनिट्स। तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, अंडर रूट 61 यूनिट्स। डिस्टेंस बिटवीन द निहारिका फ्लैग एंड प्रीत फ्लैग इज अंडर रूट 61 यूनिट्स। अब बेटा उन्होंने कहा एक और गर्ल है, वो है रश्मि। रश्मि क्या है, वो दौड़ती हैं और क्या करती हैं, वो इस तरीके से दौड़ती हैं कि वो इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली, क्वेश्चन में गिवन है हमें, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में वो अपना फ्लैग होस्ट करती हैं, सॉरी होस्ट वो करती हैं, अपने फ्लैग को वहां पर प्लेस करती हैं, फ्लैग को पोस्ट करती हैं। तो आपको बताना है कि उन्होंने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अब बेटा उस रश्मि ने इन दोनों पॉइंट्स, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के एग्जैक्टली हाफ में, तो बीच में रश्मि ने अपना जो फ्लैग है वो पोस्ट किया है। तो बताओ उन्होंने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ठीक है, तो उस बार बार वो एक ही चीज बोल रहा है, हाफ वे। इट मीन्स जो रश्मि है उसके आर नाम दे देते हैं, उन्होंने जिस पॉइंट, जहां पर उन्होंने फ्लैग को लगाया है बेटा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम एक्स वाई। तो पूछा है कहाँ, तो इट मीन्स एनपी का जो मिड पॉइंट क्या है आर, तो हम यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। सो क्या लिखेंगे, आर इज मिड पॉइंट ऑफ एनपी। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, यहां से हम किसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, आर एक्स वाई निकालने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, आर एक्स वाई कितना होगा, देखो x1 प्लस x2 डेट इज 2 प्लस 8। x1 हमारा 2 है और x2 कितना है बेटा 8 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 है हमारा 25 और y2 है 20 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए बेटा P पॉइंट के, ये हमारे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 बाई 2 5, 45 बाई 2। तो P पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 5 और 45 बाई 2। यहां पर रश्मि अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। ठीक है, इस पॉइंट पर रश्मि अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। डन। एक बार आप इसको पॉज करके रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए बेटा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय। कुछ डिफरेंस लगा क्वेश्चन में। अब बेटा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपसे रेशियो पूछा गया है। मैंने आपसे बोला था इस टाइप के क्वेश्चन में हम रेशियो को m1 m2 लेके करेंगे तो बहुत लेंथी होता है, तो हम उसे किस में करेंगे, k रेशियो 1 में। तो आपको A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, साथ में P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और उन्होंने आपसे क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है फाइंड द रेशियो इन विच P पॉइंट डिवाइड्स A B। तो उसको लेट अस सपोज ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k रेशियो 1। लेट P डिवाइड्स AB इन K रेशो 1। ठीक है, कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगा रहे थे आप, इस तरीके से और इस तरीके से। फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें x के कोऑर्डिनेट निकालने होते थे। तो क्या आता था फॉर्मूला, x इज इक्वल टू आता था, मैंने बोला था m1 x2, तो क्या आएगा आपकी बार k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रेशियो k प्लस 1। अब देखो x की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी गिवन है, क्या दे रखा बेटा, x की वैल्यू -1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, -1 इज इक्वल टू 6k
1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3। करो अंदर, माइनस के 1 1 जा 1 -1 6k माइनस 3। अब बेटा देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस के इधर से -6k हो जाएगा, इधर आके ये -3 है, उधर जाके +1 -1 है, उधर जाके प्लस, तो ये आ गया -7k इज इक्वल टू, इधर बचा हमारा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ गई है 2/7। ठीक है, k क्या होता था हमारा, m1/m2 को k लेते थे ना, तो वही आ गया m1/m2 क्या आ जाएगा 2/7। तो उसको सिंपली k रखो, क्या प्रॉब्लम, हमें क्वेश्चन शॉर्ट में करना है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो इस वाले क्वेश्चन में बेटा हमने y को तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सॉल्व नहीं की। क्यों, क्योंकि हमसे सिर्फ रेशो पूछा था, रेशो हमने निकाल दिया है। ठीक है, बहुत इजी है, आप इसको k रेशो 1 में लेके करिए और सिंपली इस तरीके से एरो डालिए। x वाले वैल्यू निकाल रहेंगे तो सिर्फ x के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, x1 भी लेंगे और x2 भी। y निकालेंगे तो y1 से मल्टीप्लाई करेंगे और y2 से, जो भी हमारा रेशो है। डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। तो बेटा 5th क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ए बी को कौन डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, मैं इसको रफली डायग्राम में बना के आपको सॉल्व कर रही हूँ। इस तरीके से है डायग्राम, ये जैसे हमारा है x एक्सिस है बेटा, ये हमारा x एक्सिस ही है, ये y एक्सिस है हमारा, ये y डैश। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस में मैंने बहुत रफली इसको ड्रॉ किया था, बट आपको समझ आ जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स है। हमें पॉइंट्स क्या क्या गिवन है बेटा, 1 और -5। ए के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है 1 और -5, तो ये हमारा x 1 है, y हमारा -5, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये हमें कोऑर्डिनेट्स a है गिवन है। b के पॉइंट्स दे रखे हैं -4 एंड 5, -4 x है और y कितना हमारा 5, तो यहाँ कहीं, तो देखो ये a है, ये b है। इसको कौन डिवाइड कर रही है, देखो ये x एक्सिस पे कहीं कट कर रही है। ठीक है, तो पूछा है जहां पर ये x एक्सिस को कट कर रही है, ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, परफेक्टली नहीं है, तो इस पॉइंट के जो जहां पर x एक्सिस इसको कट कर रही है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा। ठीक है, तो इस देखो x एक्सिस की बात है, x एक्सिस पर कौन जीरो होता है बेटा, y कोऑर्डिनेट 0, तो पॉइंट P की कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0। तो हमें क्या करना है, एक तो रेशियो बताना है और दूसरा इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या लेके चलते हैं, सिंपली इसको रफली ऐसे बनाते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। a b, इसको पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और 0। a के कोऑर्डिनेट्स है बेटा 1 और -5, b के कोऑर्डिनेट्स है -4 और 5। ठीक है, ये पॉइंट P है, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेट अस सपोज इट डिवाइड्स इन द रेशियो k रेशियो 1। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब देखो बेटा, हम x की वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे, कोई फायदा नहीं है, वो एक वेरिएबल है, वहां से हमें नहीं निकलेगा। एक बार करके देखते हैं। चलो x के लिए करते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इंटू -4, k इंटू -4 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो k प्लस 1। कितना आ गया बेटा ये, अच्छा ये तो x2 वाला तो लिखा ही नहीं, फिर क्या आएगा बेटा 1 इंटू 1, ये वाला रह गया, तो कितना आ जाएगा -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू x। ये हमारी किसकी वैल्यू आई बेटा, x कोऑर्डिनेट की। ठीक है, y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं यहीं कहीं। y की वैल्यू क्या बेटा 0 है, गिवन है। अब y के लिए निकालो, k को y वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, k इंटू 5k, फिर 1 इंटू -5, तो -5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो, तो कितना आ जाएगा सम ऑफ रेशियो, ये है k प्लस 1। अब ये पूरा फैक्टर उधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, इधर क्या बचा 5k -5। ठीक है, 5k -5 बचा है, तो ये हमारा बचा 5k -5 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 5k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5/5। तो k की वैल्यू क्या हो गया 1। हमारा रेशियो क्या था, k रेशियो 1 था ना बेटा, तो किस रेशियो में हो गया 1:1 में। अब बेटा हमारा रेशियो आ चुका 1:1 में। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा x की वैल्यू क्या आई थी, इधर से हमारी x की जो वैल्यू आई थी वो क्या है -4k प्लस 1।
x की वैल्यू थी हमारी -4k + 1 डिवाइडेड बाई k + 1। k हमारा कितना आया, 1 आया है, तो 1 रख देंगे, k = 1, ये हम निकाल चुके हैं। तो x हो जाएगा बेटा -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1, k की वैल्यू रखी है मैंने और कुछ नहीं किया, -4 + 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बेटा -3/2। तो x की वैल्यू आ गई है -3/2। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3/2, 0। दिस इज अवर सेकेंड आंसर। आप इस डायग्राम पे मत जाना जो मैंने पीछे रफली आपको बना के दिखाई है कि 1:1 में नहीं लग रहा है या लग रहा है, वैसे एग्जैक्टली है ये 1:1, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया क्योंकि रफली मैंने उसको ड्रॉ किया विदाउट स्किल। तो इसको P पॉइंट जो है 1 इक्वल पार्ट्स में कर रहा है, थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया है। तो वीडियो पॉज करके इसको आप रिवाइज कर लीजिए, काफी क्वेश्चन हो गए, आप थक गए होंगे तो पॉज करके आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ this and this are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। आपको 4 वर्टिसेस पैरेललोग्राम के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक, तो देखो बेटा ABCD हमारी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम गिवन है और इसके जो डायगोनल्स है कौन कौन से बेटा, डायगोनल्स AC और दूसरा डायगोनल है BD। डायगोनल AC और BD जो होते हैं पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब हो गया है इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हैं। जैसे सपोज करो हमारा डायगोनल है AC को जो पॉइंट O है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो जो O पॉइंट है बेटा वो क्या करेगा, ये और ये लेंथ इक्वल कर देगा, मीन्स AO और OC को इक्वल कट करता है। सेम एज इट इज सेकेंड डायगोनल है हमारा BD, तो इसमें भी फिर जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल्स का दैट इज पॉइंट O, ये भी इसको क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब हो गया DO और OB ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। और अब डायगोनल हमारा BD है और O पॉइंट इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। तो एक तरह से क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ BD और मिड पॉइंट ऑफ AC दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो क्या हो जाएगा, डायगोनल्स हमारे AC है, दूसरा है डायगोनल BD है और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, O होगा। तो उसको सिंपली हम कह सकते हैं O इज द मिड पॉइंट। पहले किसके लिए करेंगे, एक अलग अलग दिखाते हैं। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC हो जाएगा क्योंकि ये AC लाइन को जो पॉइंट A है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो O इज द मिड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं x डैश y डैश, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूले से लगाएंगे तो x डैश किसके इक्वल हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालो, लगाओ। AC की बात कर रहे हैं तो ये x1 ये x2, फॉर्मूला क्या होता था हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और फिर y डैश y के कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे बेटा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, फिर बेटा y डैश कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो AC वाले डायगोनल से हमारे जो फ्रॉम AC कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O क्या आए हैं, ये आ गया 1 प्लस x/2, फिर 2 प्लस 6/2, ये AC से आए हैं, ठीक है। अब हम इसी सेम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे BD से, फिर अगेन क्या लिखेंगे, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। फिर से निकाल लो O के कोऑर्डिनेट्स, अब BD वाले लाइन से निकालेंगे। अब BD का भी तो मिड पॉइंट O हो गया ना बेटा, तो सेम है। तो x मिड पॉइंट क्या है, O, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x डैश और y डैश। तो x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, x डैश इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 दैट इज 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2।
और y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, y डैश इज इक्वल टू 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो देखो यहां से हमारा आ गया 7/2, ये वाला कितना आ गया बेटा, y/2। ये भी o के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी o के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दोनों सेम होने चाहिए। सेम होने चाहिए तो मीन्स x की वैल्यू x के इक्वल और y की वैल्यू y के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस x/2। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस x/2 इज इक्वल्स टू 7/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, x कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1, तो x आ गया 6। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y वाले कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रखो, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल रखो, क्योंकि दोनों ही y के कोऑर्डिनेट सेम है। 2 प्लस 6/2 कितना हो जाएगा बेटा, 2 प्लस 6 8/2 दैट इज 4। तो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू y की कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है, 5 प्लस y/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई में, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y। ठीक है, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। ठीक है, तो x और y उन्होंने हमसे पूछा था, x हमारा 6 आ गया है और y हमारा 3 आ गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में काफी बार पूछे गए हैं कि पैरेललोग्राम गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको सिंपली वहां पर क्या लिखना है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो मतलब जो इनका ये पॉइंट आएगा o, वो इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो पहले AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर BD का मिड पॉइंट निकालेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे। x वाला पार्ट x के इक्वल रखेंगे, y वाला पार्ट y के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है अब 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायामीटर ऑफ अ सर्कल। AB क्या है, डायामीटर ऑफ अ सर्कल, वो सेंटर इज 2 और -3 एंड B इज 1 और 4। ए बी डायमीटर है। ठीक है, सर्कल हमने ड्रॉ किया है बेटा। सर्कल के बाद क्या किया, उन्होंने बोला है ए बी डायमीटर कर दिया है। देन उन्होंने कहा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ओ को सेंटर ले लेते हैं बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3। 2 और -3 इसके कोऑर्डिनेट्स है, साथ में आपको पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दैट इज 1, 4। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए पूछा गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ओ क्या है? ओ इज द सेंटर। सेंटर है तो सेंटर है, रेडियस को क्या करेगा, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। देखो ये भी हमारा रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों पार्ट इक्वल हैं। इसका मतलब है सेंटर डिवाइड्स द डायामीटर इन 2 इक्वल पार्ट्स। या इसको और क्या बोल सकते हैं, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ओ हमारा क्या है, मिड पॉइंट है डायमीटर का। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, एक्स, ये इस वाले कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स लिखते हैं ना, तो क्या लिखते हैं बेटा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है, कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू होती है और ये y की। तो इस बार हमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। तो x1 क्या है बेटा, x, x2 क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये करते हैं तो हमारी ये वैल्यू आती है, तो इसमें ऑलरेडी गिवन है तो 2 हो गया है। कंफ्यूज नहीं होना, मिड पॉइंट फॉर्मूला जब हम लगाते थे तो हमारे x की वैल्यू ये आती थी और y की वैल्यू ये आती थी। ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 x आता था। इन्होंने ऑलरेडी x की वैल्यू गिवन है, हमें 2 है। ठीक है, x1 कितना दे रखा बेटा अब की बार x, x2 कितना दे रखा है 1 डिवाइडेड बाई 2। ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया गया 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4, ये +1 इधर से जाके -1x, तो इधर हो गया 3। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू
3। x की तो वैल्यू हमने निकाल ली है, अब हमें निकालना है y भी, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ a पूछा है। सेम एज इट इज ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो y इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब y की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, -3। y1 कितना है y2 कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2। कितना हो गया बेटा, 3 2 जा 6 -6। ये कितना हो जाएगा y प्लस 4। तो y कितना हो जाएगा बेटा, ये इधर -6 है ना, ये +4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। तो -10 इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू -10। आपकी x की वैल्यू भी आ गई है, y की भी वैल्यू आ गई है। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -10, y इज इक्वल टू -10। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। x is equals to 3, y is equals to -10. This is our required answer. So we are on question number 8. Question number 8 में क्या है बेटा, if a and b are points given है, ये a है हमारा coordinates of a, coordinates of b respectively. Find the coordinates of p such that AP is 3/7 of AB and p lies on the line segment AB. ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ। आपको क्या है, रेशो गिवन है बेटा। रेशो इस तरीके से गिवन है कि AP जो है ना वो 3/7 ऑफ AB है, और पॉइंट P कुछ इस तरीके से है कि वो AB जो लाइन सेगमेंट है, ये हमारा लाइन सेगमेंट AB है, इसके बीच में कहीं है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो पॉइंट P यहाँ कहीं है। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं P के, तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, A के कोऑर्डिनेट्स है हमारे -2 और -2। B के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है, ये है 2, -4। आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हमें रेशो तो पता ही नहीं है, बट उन्होंने एक ये दे दिया है कि ये रिलेशन है, तो इसी रिलेशन से हम करते हैं। तो AP है ना बेटा, कितना है 3/7 ऑफ AB। तो क्या मैं इस AB को इधर ले आऊं डिवाइड में, बिल्कुल लेके आ सकते, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा AB। तो ये क्या बचेगा इधर 3/7। इसका मतलब है AP और पूरा AB उसका रेशो है 3/7। अब देखो, जब हम छोटी क्लासेस में क्या करते थे, रेशो हटाते थे तो उसके पीछे कोई एक वेरिएबल लगा लेते थे। तो हम AP को क्या लिख सकते हैं 3K, where K is any arbitrary constant। ठीक है, सेम एज इट इज AB को क्या लिख सकते हैं हम 7K। ठीक है, अब ये देखो, ये पूरा 7K है। ठीक है, ये पूरा क्या है AB, ये पूरे की वैल्यू कितनी है 7K, where K is some constant, where K is some constant। जब हम छोटी क्लासेस में रेशो हटाते थे तो कोई आर्बिट्रेरी वेरिएबल उसके साथ लगाते थे, मैंने भी वही किया है। अब देखो, इसका मतलब है AP बेटा कितना है 3K। तो ये यहां तक है 3K, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन होगा ये पूरा कितना है बेटा, यहां से लेके यहां तक, ये तो है 7K है, यहां से लेके यहां तक। तो AP 3K है, तो ये कितना बचेगा बेटा इधर 4K। तभी तो टोटल 7K हो गया, ये इधर 3K और इधर 4K, तभी तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7K आएगा। ठीक है, ये देखो मैंने डॉटेड से दिखाया पूरा 7K। अब ठीक है, अब हमें रेशो पता चल गया, किस रेशो में 3K रेशो 4K। अब इसको लगा देते हैं इस तरीके से। करें अब क्वेश्चन को सॉल्व। सिंपली हमारा जो x के कोऑर्डिनेट है बेटा वो क्या आएगा, x के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ जाएंगे x इज इक्वल्स टू, हमारा m की जगह 3K है, बस ये सोच के चलो ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। तो क्या हो जाएगा 3K मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट से 2 प्लस, अब देखो ये वाला x का कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये किससे मल्टीप्लाई होकर आता है, इधर वाले से। तो 4K इंटू -2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियो 3K प्लस 4K। अब ये K से K कैंसिल हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, K कहां से आ गया, 3 2 जा 6K, फिर 4 2 जा 8 -8K डिवाइडेड बाई 3K प्लस 4K 7K। तो कितना हो जाएगा बेटा -2K बाई 7K। देखो K से K कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -2/7। ठीक है, आप इस K से मत घबराना, जब हम रेशियो हटाते हैं तो उसके साथ वेरिएबल लगा देते हैं।
डन। अब नेक्स्ट है हमें किसकी वैल्यू और निकालनी है बेटा, y की भी। तो y क्या हो जाएगा, y के लिए सॉल्व करो। अब 3k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y के कोऑर्डिनेट से। तो 3k मल्टीप्लाइड बाय y क्या है बेटा, -4 प्लस फिर 4k को करो इधर वाले y से मल्टीप्लाई, 4k इंटू -2 अपॉन 3k प्लस 4k। उम्मीद है आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही करके सिखा दिया है। m1 x2 करके करोगे फिर करोगे काफी लेंदी हो जाएगा, लेकिन बोर्ड में आपको एक बार फॉर्मूला लिख देना है। 3 4 जा 12 पर माइनस है तो माइनस के आ जाएगा, 2 4 2 जा 8 -8k, क्योंकि माइनस सिंबल है। 3 और 4 7k, तो बेटा ये हो गया 20k बाई 7k, कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, -20 बाय 7, -20 -12 और -8 हो गए -20 डिवाइडेड बाई 7k, तो y की वैल्यू आ गई हमारी -20 बाई 7। तो p के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे x y, तो क्या आ गया, उसमें क्या लिखेंगे, p के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे -2 बाई 7 और -20 बाई 7, -2 बाई 7 और -20 बाई 7। ठीक है बेटा, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको पूरा रिवाइज कर लेना। आपको क्या करना है, AB बाई AB इसको इधर लेके आना है, तो आपका सिंपली 3/7 बचेगा। अब देखो AP को हम किसी भी आर्बिट्रेरी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर, आप K की जगह कुछ और ले लीजिए, तो ये 3K हो जाएगा और AB क्या हो जाएगा 7K, वेर K इज सम कांस्टेंट। फिर आपको ये रेशो पता चल गया कि देखो ये AB तो हमारा AB कितना है 7K, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 7K है, और AP कितना बेटा, इतना 3K है, तो ये जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना होगा, 7K में से 3K जाएंगे तो 4K बचेगा। ठीक है, अब हमें 3K रेशो 4K पता चल गया, तो उसको सिंपली फॉर्मूला लगा दिया है और x और y की वैल्यू को निकाल लिया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इजी है और उम्मीद करती हूँ आप ये वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करेंगे और फिर मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास वो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining A -2 or 2 and B 2 or 8 into 4 equal parts. Find the coordinates of the point which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts. A और B को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना बेटा, 4 पार्ट्स में। तो A और B है हमारा, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक ये हो गया ना 4 पार्ट, ये जैसे P है, ये Q है, ये R है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। अब देखो रेशो से भी कर सकते हो कि ये इसको कितना, इधर 1 बचेगा, इधर कितना पार्ट 3, तो ये हो जाएगा 1:3, ये क्या हो जाएगा 2:2, ये 3:1। इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है, हमें यहां से दिख रहा है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। 4 इक्वल पार्ट्स में डाला है ना बेटा, तो पहले क्या किया होगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, अगर मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे ना बनाऊं तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना AB को, तो पहले मैंने AB का आधा किया, जो कि मेरा पॉइंट आ गया Q। मैंने पहले AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो पॉइंट Q, तो अब Q क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 4 टुकड़ों में बराबर बराबर बांटना है ना, तो फिर मैंने इसका भी एक मिड पॉइंट निकाल दिया यहाँ, तो ये मैंने पॉइंट नाम दे रखा P। फिर मैंने इसका भी एक मिड पॉइंट निकाल दिया, क्योंकि अभी भी तो इक्वली डिवाइड होगा, तो इसका आ गया R। ठीक है, समझ गए कैसे मिड पॉइंट आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, सिंस, देखो पहले मैंने ए बी को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, तो Q आया था, तो क्या लिखेंगे, सिंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या लेके चल रहे हैं हम, x y। ठीक है, x y ले लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 है, y की वैल्यू आएगी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो देखो x1 क्या है, देखो -2, x2 क्या है बेटा 2, तो -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये तो क्या हो गया 0/2, तो 0, तो x कितना आ गया बेटा 0। ठीक है, अब y के लिए निकालो, y1 प्लस y2, y1 कितना है 2, y2 कितना है 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 10/2 5, तो y कितना आ गया है 5। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं, पॉइंट Q के, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जो हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो इस Q के पॉइंट आ गए हैं 0 और 5। ठीक
ठीक है, ताकि आपको दोनों डायग्राम में समझ आता रहे। ये वैल्यू हमने सॉल्व कर ली है। अब देखो हमें क्या क्या गिवन था, -2 और 2 ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और 2 और 8 इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब देखो ए क्यू का मिड पॉइंट कौन है, पी। ए क्यू का मिड पॉइंट कौन है, पी। हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, पी के निकल जाएंगे, तो मैं इसको ड्रॉ कर दूं, शॉर्ट ए और क्यू, और ये अब हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स वाई मान लिया है। आप इसको एक्स डैश वाई डैश मान लीजिए, अगर आपने एक्स वाई पहले ले लिया है तो, कंफ्यूज नहीं होना चाहते। देन क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 0 और 5। क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 0 और 5। तो करो, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। सिंपली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, एक्स डैश किसके इक्वल आ जाएगा, x1 प्लस x2 दैट इज -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, -2 बाई 2 1 -1। तो x डैश कितना आ गया बच्चा, -1। किसके पॉइंट निकालेंगे हम, y डैश की वैल्यू निकालेंगे। y डैश निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2, जो कि हमारा फॉर्मूला है 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 7/2 आ गया है। ठीक है, 7 बाई क्या है 2। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बच्चा, -1 और 7/2। ये p के आ चुके हैं और हम q के भी निकाल चुके हैं। अब हमें चाहिए r के। तो देखो r के कैसे निकालेंगे, r के निकालने के लिए चाहिए बेटा q और b के बीच में है ना r, तो अब क्या हो जाएगा, r इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। तो q के कोऑर्डिनेट्स है 0 और 5 और b के हैं 2 और 8। तो ये हमारा q पॉइंट है, ये हमारा b है। q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 5 और b के हैं बच्चा 2,8। अब इनके इन बिटवीन है हमारा r है ये, तो क्या लिखेंगे, r इज मिड पॉइंट ऑफ QB। फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, r के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख लेते हैं, जो आपका मन करे, x1, y1 ले लीजिए, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे कि हमने यहाँ पर एक्स वाई के तो q के कोऑर्डिनेट्स लेते एक्स वाई, फिर p के दोबारा से एक्स वाई लेते, कंफ्यूज ना होते, इसलिए मैंने p को अलग से नाम दे दिया एक्स डैश वाई डैश, r को मैं अलग से नाम दे रही हूँ x1 y1। आप चाहो जिस मेथड से कर सकते हो, आप इनको एक्स वाई भी लेके अलग अलग दिखा सकते हो। तो क्या हो जाएगा बेटा, x1 ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, तो x1 प्लस x2 दैट इज 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा, 2/2 कट गया, कैंसिल आउट, x इज व्हाट 1। अब y के लिए सॉल्व करो बेटा, y सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू, y1 कितना हो जाएगा, ये y1, ये वाला y1 किसके इक्वल होगा, y1 प्लस y2 दैट इज 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया, 5 और 8 13 डिवाइडेड बाई 2, तो y की वैल्यू आ गई 13/2। तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया बच्चा, 1, 13/2। तो हमारे सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ठीक है, जस्ट उसको मैं एक बार फास्ट रिवीजन कराती हूँ। आपने पहले क्या किया, लाइन ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो क्यू ने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले ए बी का मिड पॉइंट कौन बना, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला से। फिर इसको ए क्यू को आपने फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो पी ने किया था ये काम। अब पी मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाला। अब इन दोनों का मिड पॉइंट कौन है, आर, तो उससे उसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको एक बार रिवाइज कीजिए। सो लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस। ये ए, ये बी सी डी, ए बी सी डी के वर्टिसेस दे रखे हैं, टेकन इन ऑर्डर, मीन्स ये ए है, बी है, सी है, ये डी है। तो उन्होंने हिंट दिया है कि एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है ना, वो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, या आपको एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगा, तो उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो बेटा ए बी सी डी हमें रोम्बस दे रखे, तो ए के कोऑर्डिनेट्स बी सी डी। ठीक है, अब देखो कैसे आया फॉर्मूला, इसका डायगोनल क्या है बेटा, एक तो है ए सी, दूसरा क्या है बी डी। क्वेश्चन में हिंट दे रखा, आप डायरेक्टली निकालो 1/2 ए सी इंटू बी डी करके। ठीक है, लेकिन वो आ कैसे रहा वो मैं बताती हूँ। ठीक है, अब देखो रोम्बस की भी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं, मीन्स ए सी और बी डी एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, ओ पर। ये बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल। ओ पॉइंट क्या है,
ओ इसका BD का मिड पॉइंट हो जाएगा, ओ बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब दो अलग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ओ पॉइंट क्या कर रहा है, BD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इट मीन्स D और OB इक्वल आएंगे। और इसी तरीके से O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये पार्ट और ये पार्ट भी दोनों इक्वल, ठीक है। दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज दिस, और ये साथ में बाइसेक्ट के साथ साथ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, साथ में ये 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। अब देखो एरिया की बात करें ना, रोम्बस का एरिया निकालना है ABCD, जो हमारी रोम्बस है उसका एरिया निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें ये पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ये हमें पता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको पूरा करके मैं दिखा रही हूं कि एग्जाम में अगर आपको फॉर्मूला भूल जाए तो कैसे करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस ABCD किसके इक्वल होगा, दो ट्राइंगल दिख रही है बेटा, ये एरिया है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब ABD का एरिया क्या होगा बेटा, 1/2 ABD का एरिया बेस इनटू हाइट, अब परपेंडिकुलर है ना तो वो हमारी हाइट हो जाएगी, सेम एज इट इज 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है बेटा। अब देखो ये इधर हमारा आएगा एरिया ऑफ ABCD, रोम्बस नहीं लिख रही हूं मैं, एरिया ऑफ ABCD कितना आ जाएगा 1/2। बेटा ABD में बेस क्या है BD इंटू हाइट क्या है AO है प्लस 1/2 बेस क्या है CBD का, फिर से BD ही बेस है, तो BD इंटू हाइट क्या बेटा CO, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 1/2 कॉमन है, साथ में BD कॉमन है, बाहर ले लें, अंदर क्या बचेगा इधर AO प्लस इधर क्या बचेगा CO। अब 1/2 BD AO प्लस CO या AO प्लस OC दोनों मिलके हमें क्या देंगे AC, समझ में आ गया। अब BD क्या है, इसका फर्स्ट डायगोनल है, AC क्या है, इसका सेकंड डायगोनल है, तो फॉर्मूला आ गया ना हमारा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, और दोनों डायगोनल्स क्या है AC इंटू BD, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया है कैसे आया है। अब हमें देखो डायरेक्ट करना, डायरेक्ट ही है फॉर्मूला तो यही लगेगा, मैंने जस्ट इसलिए समझाया इन केस अगर आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें BD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और AC की, ये हमें किससे, आपको फिर से एक्सरसाइज 7.1 में जाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले हम AC निकाल लेते हैं बेटा, AC निकालो। AC निकालने के लिए A के कोऑर्डिनेट्स यहाँ राइट डाउन करते हैं 3 0 और C के कोऑर्डिनेट से बच्चा -1 और 4। जल्दी से इसमें फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चा, x2 कितना है -1 माइनस x1 दैट इज 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा 4, y1 कितना है 0 होल स्क्वायर, -1 -3 -4 एंड दिस इज 4, कितना आ जाएगा बेटा 16 प्लस 16 दैट इज 32। मैंने आपको काफी बार बताया है कि रूट में आप वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो √32 को हम लिख सकते हैं 4√2, मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करके दिखा रखा है, ठीक है 4√2। तो अब हमें डायगोनल BD की भी लेंथ निकालनी है। डायगोनल BD किसके इक्वल आएगा बेटा, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। इधर मैं B के कोऑर्डिनेट्स राइट डाउन करती हूँ, 4 and 5 है, एंड D की कोऑर्डिनेट्स है -1 -2 एंड -1, ये गिवन है हमें ना, तो अब जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए, x2 माइनस x1 -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा -2 -4 -6 होल स्क्वायर प्लस ये भी -6 होल स्क्वायर
बेटा -6 का स्क्वायर 36, फिर से -6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा √72, √72। ठीक है, √72 को मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। √72 आ गया हमारा BD हमारा आ गया √72। अब देखो कैसे किया है मैंने वो 32 को, ये देखो 72 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो पेयर करना होता है ना, पेयर बनाओ, पेयर करेंगे, ये हो गया है ये, तो 3 2 जा 6। अब जैसे आप BD को मैं काफी बार करा चुकी हूँ ये बेटा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 पेयरिंग करते हैं, और जो पेयर से बच जाता है वो अंदर ही रह जाता है, तो सिर्फ 2 ही पेयर के अंदर रहा है। अब इस पेयर में से एक 2 बाहर आएगा और इस पेयर में से एक 3 बाहर आएगा, तो 2 × 3 तो क्या हो जाएगा 6√2। ये हमारी आई है BD की लेंथ। अब एरिया ऑफ रोम्बस दिखाना है, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 1/2 × BD × AC। ये है बेटा, तो देखो BD की वैल्यू आई हमारी 6√2 मल्टीप्लाई AD कितना है, AC कितना आया था 4√2, ये आया है। अब देखो 6√2 मल्टीप्लाई 4√2 सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 3√2 × 4√2। अब रूट दोनों के अंदर √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो जाता है कैंसिल। तो वैसे भी रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम ही नंबर से करेंगे, जैसे √2 × √2 2 आएगा, √3 × √3 3 आएगा, तो ये हो गया हमारा 2, और इधर क्या बचा 3 4 जा 12। जो रूट के अंदर है तो सेम नंबर सेम से ही मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ √2 होता और यहाँ √3 होता तो उसको वो करते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा 24। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है 24 यूनिट्स। सो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया बेटा 24 यूनिट्स। ठीक है, तो बेटा ये एक्सरसाइज हमारी जो है फिनिश हो चुकी है। 7.1 भी हमारी कंप्लीट हो गई थी और आज हमारी 7.2 कंप्लीट हो गई है। तो बेटा मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।